Hello, good morning, dear students. I am Mukesh Kumar. I welcome you in our online classes. Here we are reading our lessons. Today we are going to read lesson number 4 from the book Hornbill of 11th class. Today we are going to read fourth lesson named Landscape of the Soul by Nathalie Trovroy. Nathalie Trovroy is an European and she is art historian. नेतली ट्रोव रॉय जो हैं वो जो आर्टिस्टिक जो वर्क होते हैं जैसे पेंटिंग वगैरह हैं तो उनकी स्टडी करते हैं और उनकी जो उनको देख करके आर्टिस्टिक वर्क को देख करके जो पेंटर हैं उनकी साइकोलॉजी और उनके जो बैकग्राउंड है या उनके जो मन में क्या चल रहा था उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम शुरू करते हैं और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स और हिंदी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। लेट्स बिगिन। A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century। एक बहुत ही खूबसूरत एक कहानी है और पुरानी कहानी है। किसके बारे में है? पेंटर जो कि वू दाओजी है। Who lived in 8th century जो कि 8th सेंचुरी के थे। ठीक है, 8th सेंचुरी मीन्स आपको जो पता ही है लगभग 700 और 800 के बीच का जो टाइम पीरियड है, 700 ईस्वी के बीच का वो। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall। जो उसकी लास्ट पेंटिंग थी वो एक लैंडस्केप था, एक भूदृश्य था। ओके, भूमि का एक बहुत सुंदर एक दृश्य था। कमीशन मीन्स कार्यभार, मतलब किसी ने कार्य दिया। उनको एक कार्य दिया गया था किसके द्वारा? कमीशन बाय द टैंग एम्परर। एम्परर मीन्स शासक, टैंग मीन कोई प्लेस का नाम है वहाँ पर चाइना के अंदर, एंड शोंग जोंग उनका नाम है। ठीक है, एम्परर का नाम। टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल, जो एक उनके महल की एक दीवार थी उसको डेकोरेट करने, उसके सजाने का काम उनको दिया गया था। द मास्टर हैड हिटन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। तो मास्टर ने क्या किया, जो पेंटर थे उन्होंने, पेंटर का नाम क्या सबसे पहले याद ये कीजिए आप लोग, वो दाऊजी। अच्छे से याद करना है इन वर्ड्स को, ये बहुत आगे बार बार आएंगे। ओके, वो दाऊजी कह रहे हैं कि जो मास्टर थे, जो पेंटर थे, उन्होंने उस वर्क को छिपा दिया था एक स्क्रीन के पीछे, जिससे कि सिर्फ राजा ही उनको देख सकें। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight। काफ़ी समय तक जो राजा जो थे उनको एडमायर करते, उनकी प्रशंसा करते रहे इस ब्यूटीफुल और एक शानदार सीन को लेकर के, जिसके अंदर क्या क्या दर्शाया गया था या क्या क्या द थिंग्स विच वर एक्सप्रेस और विच वर शोन इन द पिक्चर आर डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, बहुत ही सुंदर सुंदर जो जंगल थे, हाई माउंटेन्स ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, वाटरफॉल्स जो झरने थे, क्लाउड बादल, फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, इमेंस मैन ह्यूज, जो कि बादल जो तैर रहे थे किसके अंदर, बहुत जो स्काई था, बहुत जो विशाल जो आसमान था उसके अंदर। मैन ऑन हिली पैथ, इंसान दिखाए गए थे जो कि एक पहाड़ी जो रास्ता था उसके ऊपर चल रहे थे। बर्ड्स इन फ्लाइट, और जो बर्ड्स थे वो उड़ते हुए दिखाए हुए थे उस पिक्चर के अंदर, उस पेंटिंग के अंदर, विच वॉज रियली इम्प्रेस्ड और विच वॉज रियली अट्रैक्टिव। ओके, अब आगे करा लुक्स सायर। सायर मीन्स एक वर्ड, सायर जो एक वर्ड है, रिस्पेक्टफुल फॉर्म ऑफ एड्रेस समवन, मतलब किसी को अगर आप एड्रेस करते हो तो उसका मतलब एक इज्जतदार जो शब्द है जिसके लिए आप किसी को मतलब भी करते हो ना, जिस सर कहते हैं हम लोग, वैसे ही है। लुक सायर सेड द पेंटर, पेंटर ने कहा, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल अ स्पिरिट। उसने कहा कि इसके अंदर जैसे आया था ना अभी एक हाई माउंटेन्स था, तो कह रहे कि उसने कहा, लुक सर सेड द पेंटर इन दिस केव, कि ये जो केव है कहाँ पर, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, माउंटेन के बिल्कुल जो नीचे एक जो केव है, केव मीन्स गुफा है, जो ड्वेल्स स्पिरिट, ड्वेल्स मैंने रहना, टू लिव अ स्पिरिट, यहाँ पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस ऑफ द केव ओपन, जो पेंटर उसने अपनी ताली बजाई, ठीक, अपने हाथों से, दोनों हाथों से ताली बजाई, क्लैप मैंने ताली बजाना, एंड द एंट्रेंस, एंट्रेंस मैंने जो प्रवेश द्वार है उस केव का वो ओपन हो गया, खुल गया।
द इनसाइड इज स्प्लेंडेड, जो इनसाइड मतलब जो उसका अंदर का जो दृश्य था वो बहुत शानदार था। स्प्लेंडेड मीन्स शानदार, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मतलब ऐसी चीज़ थी जिससे मतलब शब्दों से उसको बयान करना भी काफ़ी मुश्किल था। प्लीज़ लेट मी शो योर मेजेस्टी द वे, योर मेजेस्टी मतलब राजा के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, तो कहने की प्लीज़ लेट मी शो योर द वे, कि राजा साहब मैं आपको आगे जो रास्ता है वो दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, वो मुझे आगे दीजिए कि मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊं। द पेंटर entered the cave, but the entrance closed behind him, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. अब क्या कह रहे हैं कि जैसे ही पेंटर ने एंटर किया, एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस केव क्लोज बिहाइंड हिम, जो एंट्रेंस जो था उसका प्रवेश द्वार जो था वो एकदम से बंद हो गया। जैसे ही पेंटर ने उसके पेंटिंग के अंदर जो केव बनी हुई थी उसके अंदर एंट्री की, तो जो दरवाज़ा जो था उसका केव का वो बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर कुड मूव, एस्टोनिश्ड मतलब चौंका हुआ, जो एम्परर जो राजा थे वो एकदम चौंक गए थे, ये क्या हुआ, कि इससे पहले कि जो राजा वहाँ से हिल पाते या कुछ एक शब्द भी कह पाते, क्योंकि वो भी मतलब जो राजा थे वो पेंटिंग के अंदर जाना, उस केव के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन कह रहे हैं कि उनके कुछ कहने या उनके वहाँ से हिलने से पहले ही वो जो दरवाजा वो बंद हो गया था। द पेंटिंग हैड वैनिश फ्रॉम द वॉल, और जो पेंटिंग जो थी उस दीवार के ऊपर से वो भी गायब हो चुकी थी। वैनिश मतलब वहाँ से हट जाना, ठीक है, मतलब वहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, वहाँ से गायब हो चुकी थी। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, ट्रेस मतलब कुछ मतलब हिस्सा, अंश, कह रहे कि वो दाऊजी के ब्रश का थोड़ा सा हिस्सा भी वहाँ पर नहीं दिख रहा था। एंड द आर्टिस्ट वाज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और जो आर्टिस्ट जो था वो उसको भी कभी दोबारा नहीं देखा गया था। एज यू सी दिस इज टोटली इमेजिनेशन, इन दिस रियलिस्टिक वर्ल्ड दिस कैंट बी हैपन, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया कि अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज टोल्ड अबाउट, मतलब ये एक कहानी है, एक लघु कथा है किसी के बारे में, ठीक है, क्योंकि रियलिस्टिक में एज अ रियलिटी में कभी ऐसा होता ही नहीं है कि पेंटिंग की गई है, मतलब एक ऐसा है वो एक तरीके से ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि हमें वो रियल दिखे वो चीज़ें, ना कि ऐसा है कि बिल्कुल उसके अंदर वो चला जाए, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन चाइनीज क्लासिकल एजुकेशन, ऐसी जो कहानियां हैं, ठीक है, प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही अहम हिस्सा थी चाइना की जो क्लासिकल जो प्राचीन उनकी जो शिक्षा थी, उनकी जो एजुकेशन थी उसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करती थी ये जो स्टोरीज हैं। ओके, द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी आर फुल ऑफ देम, और जो किताबें थी कौन की किनकी, कन्फ्यूशियस और जुआंगजी, ये दोनों कौन है, ये दोनों फिलोसोफर हैं चाइना के, मतलब उनकी जो किताबें थी उनके अंदर ये ऐसी कहानियाँ बहुत भरी हुई थी। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन, जो मतलब कह रहे हैं कि दे हेल्प, दे मतलब जो किताबें, ओके, ये प्लूरल है, बुक्स के लिए यूज किए, दे जो किताबें थी वो सहायता करती थी, मास्टर मतलब जो टीचर्स थे उनको, टू गाइड हिज डिसिपल, डिसिपल मतलब उनके जो शिष्य थे, उनके जो आगे सीखने वाले बच्चे जो थे, कह रहे हैं कि उनको गाइड करने में बहुत ज़्यादा ये किताबें जो सहायता करते थे। Beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. Beyond the anecdote, अब क्या है anecdote, क्या होता है, एक लघु कथा हम मान के चलते हैं, ठीक है, इसका मतलब anecdote का मतलब एक और है which resemble something real illustrated, और ऐसी चीज़ें जिसको हम मतलब सच मानने लग जाते हैं। एक छोटी सी कहानी होती है, ठीक है, किसी के बारे में भी, रियल इंसिडेंट हो सकता है वो पर्सन के बारे में भी, तो कह रहे बियॉन्ड द एनेक्डोट, कह रहे कि इन कहानियों के परे, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट, दे आर जो पेंटिंग्स होती हैं ये क्या दिखाती हैं कि उनकी जो सच्ची भावना, ठीक है, जो पेंटर्स की जो सच्ची जो भावना जो हमको दिखाना चाहते हैं, जिनको हम कला समझते हैं, ठीक है, वो दिखती हैं इन पेंटिंग्स की वजह से या इन कहानियों में, इन पेंटिंग्स के अंदर। कंट्रास्ट दिस स्टोरी, कंट्रास्ट मीन्स तुलना कीजिए, ओके, कंपैरिजन दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग। अब कह रहे हैं कि एक दूसरी कहानी भी उनको हमारे सामने एक आई है, इनकी दोनों की तुलना कीजिए, कह रहे हैं कि एक और फेमस है, एक पेंटर है हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ द ड्रैगन, जिसने कि एक ड्रैगन की आंख कभी भी ड्रॉ नहीं की, मतलब कभी बनाई नहीं,
जितने भी उसने पेंट मतलब ड्रैगन ने कभी भी उसने तस्वीर बनाई तो उसने उसकी आंख कभी नहीं बनाई, क्योंकि फॉर फियर, उसको एक डर था, इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, कि वो जो ड्रैगन है वो पेंटिंग से उड़कर बाहर आ जाएगा। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न। अब फ्लैंडर क्या होता है, फ्लैंड अब ऊपर है, कह रहे हैं कि विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव, वो कह रहे हैं कि एक वो पुरानी कहानी थी, जो अब ये ऑथर हैं जो इस स्टोरी की, ठीक है, उनकी बात करें, नेथली ट्रॉप रॉय जो हैं, ये कह रही हैं कि मेरे जो नेटिव जो फ्लैंडर, फ्लैंडर कौन है, द फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम इज़ अ डच स्पीकर, मतलब वहाँ पर जो डच एक लैंग्वेज है ना, तो वो जो लोग बोलने वाले उनका समुदाय है, ठीक है, फ्लैंडर्स उनको बोलते हैं, या एक कंट्री है वेस्टर्न यूरोप के अंदर, आप इन तरह समझ लीजिए, एक पुरानी कंट्री है, ठीक है, ए मीडिएवल कंट्री इन वेस्टर्न यूरोप, जो पश्चिमी जो यूरोप है उसमें एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ की बात कर रहे हैं। नेटिव फ्लैंडर्स जो वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो निवासी, उनके बारे में है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पेंटिंग। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या, वो रिप्रेजेंट वेस्टर्न जो पेंटिंग है उनको वो दर्शाते हैं। वेस्टर्न जो पेंटर्स हैं उनकी साइकी, उनकी सोच, वो पेंटिंग्स दर्शाते हैं। अब उनकी जो स्टोरी है वेस्टर्न की, वो कह रहे हैं कि इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, कह रहे कि जो 15वीं जो शताब्दी है, ठीक है, इन 15th सेंचुरी एंटवर्प एक प्लेस है, ओके, बेल्जियम के अंदर एक छोटा शहर है। तो कह रहे हैं कि अ मास्टर ब्लैक स्मिथ कोल्ड क्विंटन मैटसिस फेल इन लव विद अ पेंटर्स डॉटर। कह रहे हैं कि 15वीं शताब्दी के अंदर, जो कि स्थान का नाम है एंटवर्प है, एक मास्टर ब्लैक स्मिथ, एक लोहार था, ओके, लोहार जो कि अपने काम के अंदर मास्टर था, बिल्कुल मजा हुआ एक कलाकार था अपने काम के अंदर, जिसका नाम था क्विंटन मैक्सिस। उसको मतलब प्यार हो गया था एक पेंटर की, जो एक पेंटर था कला उसकी डॉटर से। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और जो फादर थे, मतलब उस लड़के के जो फादर थे, जो पेंटर थे, वो उसको उसके प्रोफेशन की वजह से उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। सो क्विंटन स्निक्ड मैंने चोरी से, ठीक है, चोरी से कहीं चले जाना। तो कह रहा है कि जो इसीलिए जो क्विंटन जो थे वो चोरी से, मतलब जो पेंटर के स्टूडियो जहाँ पर वो बनाते थे वहाँ चले गए, एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। जो पेंटिंग वो मतलब कर रहे थे, मतलब वो कहीं चले गए होंगे पेंटर, तो क्या हुआ, जो क्विंटन जो थे वो चोरी से वहाँ उसके स्टूडियो के अंदर गए, वहाँ उस रूम के अंदर गए जहाँ वो पेंटिंग बनाते थे, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, विद सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वाट, उसके ऊपर एक लाइन रहेगी, सो क्विंटन स्निक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। कह रहे हैं कि वो अंदर चले गए और उन्होंने उस पैनल के ऊपर एक फ्लाई मीन्स मक्खी की एक तस्वीर उन्होंने बना दी, बिल्कुल सुंदर एक पेंटिंग बना दी, विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट। डेलिकेट रियलिज्म मतलब क्या होता है, एक ऐसा मतलब हमारे सामने जो चीज़ होती है हम उसको रियल मानने लग जाते हैं। वो पेंटिंग जो फ्लाई की इतनी सुंदर थी कि उसको लगा कि रियल में एक मक्खी बैठी है उसके ऊपर, एंड दैट द मास्टर ट्राई टू स्वेट इट। स्वेट मैंने भगाना किसी चीज़ को, हिट किसी को मारना और किसी को भगाना। तो जो मास्टर है ट्राई टू स्वेट इट अवे बिफोर ही रियलाइज दैट हैड हैपन। जैसे ही उसको मतलब भगाने वाले थे, उनको हिट करने वाले थे उस मक्खी को, तो उड़ाने से पहले उनको ये रियलाइज़ हुआ, उनको ये पता चला कि ये क्या हो रहा है, वट हैड हैपन के क्या हुआ था, उनको ये पता चल गया कि ये मक्खी मतलब एक तस्वीर है मक्खी की, ना कि रियल में एक मक्खी बैठी हुई है। क्विंटन was immediately admitted as an apprentice into his studio। और क्विंटन को उसी वक्त क्या किया गया, एक अप्रेंटिस मतलब जो एक ये सीखने वाला होता है ना, एक न्यू मतलब एक स्टूडेंट कोई काम को सीखने वाला हो, तो वो लर्नर मतलब एक न्यू लर्नर के रूप में उसको एडमिट कर लिया उस पेंटर ने, ओके। अब आगे कह रहे हैं कि ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ हिज एज। और उसने क्या, अपनी जो बिलव्ड थी, उसकी जो प्रेमिका थी, उससे उसने शादी कर ली और अपनी जो सदी का, अपने जो टाइम का सबसे फेमस पेंटर बन गया था। दिस टू स्टोरीज इलस्ट्रेटेड व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। कह रहे हैं कि ये जो दोनों जो स्टोरी हैं ये इलस्ट्रेटेड मतलब ये कंपैरिजन करती हैं कि वट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट की, दोनों में से दोनों की दोनों जो आर्ट की जो फॉर्म है ट्राइंग टू अचीव, क्या अचीव करना
चाहती हैं अ परफेक्ट, एक निपुण, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस। इल्यूजनिस्टिक मतलब क्या होता है? इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस होता है एन इल्यूजन, इल्यूजन मतलब एक धोखा हमारे सामने, ठीक है। एन इल्यूजन क्रिएटेड विच रिसेंबल समथिंग रियल, एक ऐसा हमारे सामने कुछ तैयार किया जाता है कि जो हमें ऐसा लगे बिल्कुल रियल है, हमें उसमें मतलब सही और मतलब नकली और असली में कोई फ़र्क ही ना हो, ऐसा इल्यूजन हमारे सामने एक तैयार किया जाता है। तो सेम ऐसा लगता है इन यूरोप, ठीक है। द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, कह रहे कि जो यूरोप के अंदर तो है वो रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं हमारे सामने होती है, लेकिन जो चाइना के अंदर या जो एशिया के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो कैसी हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन भरी हैं, वो सिर्फ धोखे से भरी हुई हैं, उसमें कुछ सच्चाई नज़र नहीं आती, उसमें कुछ सारी की सारी टोटली दीज पेंटिंग्स आर फुल ऑफ इमेजिनेशन। ओके, द इसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, कह रहे हैं कि जो उसके अंदर है वो इल्यूजन है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी हम कल करेंगे।